बट मैं ही अच्छा हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये डिसाइड कर दिया कि ये वाले टीचर सबसे बेस्ट है। आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर। पहला क्राइटेरिया आपने कंप्लीट करा कि आपने उनकी वीडियोस देखी, ये समझा हम अपने ही डिसीजंस पे, अपने ही टीचर्स पे डाउट करने लगते हैं। जो लोग इस तरीके की बात करते हैं ना कि वो टीचर सबसे बेस्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये जो स्टैम्प पर कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि भाई हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेस्ट है। एक्चुअली आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन इस पे बात करना बहुत जरूरी है। और ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हर बंदा फेस कर रहा है, चाहे फिर वो फ्रेशर हो या फिर वो रिपीटर हो, कि हम अपने क्वांट्स के फैकल्टी को चूज कैसे करें। कोई भी बंदा हमारे सामने आता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलता है कि अरे तुम उससे पढ़ रहे हो, वो तो मेंस नहीं पढ़ाते हैं, वो तो केवल प्री प्री पढ़ाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि भाई हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेस्ट है या फिर हमें स्विच करना पड़ेगा। और इसी में लोग अपनी साल बर्बाद कर देते हैं कि भाई उनको समझ ही नहीं आता कि जो वो जिससे पढ़ रहे हैं उनसे चीजें उन्हें समझ आ रही हैं, उनसे चीजें उन्हें समझ तो आ रही है, लेकिन क्या वो मेंस के लायक हैं या फिर नहीं। हम अपने ही डिसीजंस पे, अपने ही टीचर्स पे डाउट करने लगते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए। और अपने ऊपर विश्वास रखने का कारण ये है कि जब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज करके करिए, तो आपको अपने ऊपर विश्वास अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्वांट्स के जो फैकल्टीज हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, और ये बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं हो रही है, मैं हर सेक्टर की बात कर रहा हूं, जहां पे जो भी फैकल्टीज हैं उनको हम चूज कैसे करें। सबसे पहली चीज ये होती है कि आप उन टीचर की कोई भी कम से कम 2 वीडियोस उठाइए जो कि यूट्यूब पर फ्री हो। उन वीडियोस को अच्छे से देखिए और समझिए क्या वो कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो एक वीडियो से आप डिसाइड नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपके पास 2 वीडियोस होनी चाहिए जिससे कि आप उनका तरीका समझ पाए। पहला क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि आपको उनका तरीका समझ आ रहा है। तरीका कंप्लीट हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है कि क्या वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो मेरे एग्जाम रिलेवेंट है या फिर नहीं। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा आपको पीवाईक्यूज उठा के। 50+ बुक है या फिर और भी जगह है, जैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे पीवाईक्यूज, आप वहां से जाके पीवाईक्यूज उठाइए और देखिए कि जो क्वेश्चंस पिछले साल आए थे क्या जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं वो उससे रिलेवेंट है या फिर नहीं, या फिर सर हमारे बहुत ही लो पढ़ा रहे हैं, कंटेंट जो आया है एग्जाम में वो बहुत हाई है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है, पहला क्राइटेरिया आपने कंप्लीट करा कि आपने उनकी वीडियोस देखी, ये समझा क्या वो जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जो वो पढ़ा रहे हैं क्या वो मेरे एग्जाम में आ रहा है, क्या वो एग्जाम रिलेवेंट है या फिर नहीं। जब ये आपके 2 क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये निकल के आता है कि जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं वो प्री में तो आ रहा है लेकिन क्या वो मेंस लेवल है या फिर नहीं। उसके लिए भी आपको सेम काम वही करना होता है कि आपको पीवाईक्यूज चेक करने होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टीचर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ टीचर्स के नाम दे रहा हूँ और इससे आपको रेक्टिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि क्वांट्स के फैकल्टीज की बात करते हैं हम, कौशिक मोहंती सर, आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, शांतनु शुक्ला सर, नवनीत तिवारी सर और आपके अरुण सर। ये 6 टीचर्स हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जिनसे मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, एक टाइम पर कुछ टॉपिक्स कहीं ना कहीं से पढ़े हैं। तो इन टीचर्स के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है। अब इन टीचर्स की मैं आज आपको अपने डिस्क्रिप्शन में एक एक वीडियो लगाऊंगा जो इनकी यूट्यूब पे फ्री होगी, ठीक है। आप उस वीडियो को जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो भी उनकी नेक्स्ट वीडियो होगी उनको देखेंगे और समझेंगे कि क्या आपको उनका कंटेंट समझ में आ रहा है। अगर उनका कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो आप उनको आराम से चूज कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इन्हीं से पढ़ूंगा। और सबसे पहली चीज क्या है कि जब आप ये 2 क्राइटेरिया अपने फुलफिल कर लें उसके बाद आपका काम ये होना चाहिए कि आप जब टीचर चूज करें तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग भी पड़े हुए हैं जिनका खुद का सिलेक्शन हुआ नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि कंपटीशन कैसे कम करा जाए। और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, आपको ये चीज पता नहीं चलेगी क्योंकि आप नए हो, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि लोग आपको गुमराह करते हैं केवल इसलिए कि कंपटीशन कम हो जाए, क्योंकि उनसे खुद से तो इतनी मेहनत हो नहीं रही कि वो कंपटीशन को बीट कर पाए। तो सोच रहे हैं कि कंपटीशन बीट नहीं हो रहा तो कंपटीशन को कम ही कर दे रहे, गुमराह कर दे रहे, पागल बना दे रहे। आप एक चीज बताइए, जो लोग इस तरीके की बात करते हैं ना कि वो टीचर सबसे बेस्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने ये जो स्टैंप है सबसे बेस्ट वाली वो कहां से ली है। आप मुझे बताइए, क्या उस बच्चे ने 4-5 टीचर्स को पढ़ रखा है क्या उस बच्चे ने उन 4-5 टीचर्स को अच्छे से रिव्यू कर रखा है क्या, जो उसने ये डिसाइड कर दिया कि ये वाले टीचर सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, मैं अच्छा हूं ये कॉन्फिडेंस होता है, बट मैं ही अच्छा हूं ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और जो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं वही आपको लेके डूबते हैं, खुद तो जाते ही जाते हैं, आपको भी लेके डूबते हैं। यार आप एक चीज बताओ ना, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं आपको कि जैसे कि 2 लोग हैं, ठीक है, मैं और आप। अब मुझे खाने में मुझे कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है, बट आपको मिक्स वेज बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे बोलूं कि नहीं कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा होता है, कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा होता है। अरे यार जब तुझे नहीं पसंद आ रहा मेरे भाई तो तू कढ़ाई पनीर क्यों खाएगा? तू तो मिक्स वेज खाएगा ना। ये तेरा टेस्ट तो खुद डिसाइड करेगा ना मेरे भाई। एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना
जो कंफर्ट जोन है वो खुद डिसाइड करेंगे। कंफर्ट जोन इन द सेंस पढ़ने वाला कंफर्ट जोन, कि भाई मुझे इनसे समझ में आ रहा है, मुझे इनसे पढ़ना है। कोई मैटर नहीं करता यार, इस तरीके के लोग आपको 1000 मिलेंगे कि ये टीचर बेस्ट है, वो टीचर बेस्ट है। कैसे मान लूं भाई वो टीचर बेस्ट है? तुमने कह दिया और मैं मान लूं? मैं क्यों मान लूं? मैं खुद इस चीज की जांच करूंगा और खुद रेक्टिफाई करूंगा कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है। और एक और डाउट मैं आपका लेता हूं कि आप लोगों का ये कहना होता है कि भैया स्पीड मैथ्स हमने किसी और से करी है बट हमें अर्थमेटिक समझ नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड मैथ्स आपको जहां से समझ आ रही है वहां से करिए। आपको लग रहा है अर्थमेटिक के लिए आपके जो टीचर है वो अच्छे नहीं है, आपको नहीं आ रही समझ में, टीचर अच्छे हैं ऑल दो, बट आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, आप दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर जाइए जहां से आपको समझ आए। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो भी आप देखिए। जैसे कि मुझे ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आया था, तो मैंने काफी सारे टीचर्स देखे, वहां से मुझे समझ आया। कोई मैटर नहीं करता, किसी के भक्त बनने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ आपका सिलेक्शन जरूरी है। आपको जो समझ में आ रहा है, जहां से समझ में आ रहा है वहां से करिए। इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए कि नहीं मैं तो इनसे पढ़ रहा हूँ, यही मेरे लिए बेस्ट है। अरे कैसे बेस्ट है भाई? अगर वो चीज मुझे समझ में नहीं आ रही मतलब कोई बात नहीं, मैं किसी और से पढ़ लेता हूँ, सिंपल है। यहाँ मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, और ना मेरी इतनी हिम्मत है जो मैं किसी टीचर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ यानी कि मैं अपने माँ बाप की परवरिश को दर्शा रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की ऐसी परवरिश है कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वो टीचर है, वो गुरु है, अगर उनको गुरु का दर्जा मिला हुआ है इसका मतलब उन्हें बहुत कुछ आता है। तो प्लीज टीचर्स को क्रिटिसाइज करना बंद करिए कि वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। आपके लिए जो अच्छे हैं आप उनसे पढ़िए, डजंट मैटर, वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारे टीचर्स की वीडियोस लगा के दूंगा, आप प्रॉपर वीडियोस देखिए और आप खुद से चूज करिए कि हाँ ये वाले टीचर मेरे लिए बेस्ट है, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब आप इतना करें तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं कि हाँ भाई मुझे इन टीचर से समझ में आता है, तो मैं एक रिव्यू ले सकूँ कि हाँ भाई जो ज्यादातर बच्चे हैं वो कौन से टीचर पे शिफ्ट करते हैं, तो उस हिसाब से बताने में और आसानी होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो रही हमारी क्वांट्स की बात। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि और भी सब्जेक्ट की फैकल्टीज के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊं, उनकी वीडियोस दूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ, तो इस कमेंट सेक्शन में इस चीज को बताना, तो मैं आगे इन चीजों में वीडियो लेके आऊंगा। और टेंशन मत लो, 2 वीडियोस हमारी बहुत अवेटेड है और पेंडिंग पड़ी हुई है। पहली क्वांट्स कैसे स्टार्ट करना है, क्वांट्स को कैसे करना है, दूसरी इंग्लिश को कैसे करना है। टेंशन मत लो, जल्दी लेके आऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और अगर आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट की जरूरत है वो भी फ्री में, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर हद से ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, एक बार जाकर देखना जरूर। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।